आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। योगी जी का ये वीडियो सुना आपने? कह रहे हैं कि जो लोग स्कूलों में जाकर वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं जाएं। हमने तो कायाकल्प के नाम से स्कूलों में पहले ही बहुत काम किया है। बच्चों को फ्री ड्रेस दी है, बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है। सोचिए, लेकिन इसका उल्टा देखिए। आज जो है आदेश आया है उत्तर प्रदेश में यूट्यूबरों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो सोचिए कथनी और करनी में कितना अंतर है। और ये बात तो तय है कि अभिजीत दीपके ने इस देश में स्कूल और शिक्षा की बहस छेड़ दी है और अब सबको मजबूर कर दिया है कि भाई स्कूलों पे बात होगी। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड जो ऑडिट हुआ है उसमें 8,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। वो किसके लिए हैं और उनको क्यों रखा हुआ है? वो सारा पैसा स्कूलों पर खर्च होना चाहिए, ये अभिजीत दीपके ने डिमांड की है। सुन लीजिए। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? तो सुना आपने। तो अभिजीत दीपके शिक्षा को लेकर लगातार जो है वो आंदोलन चला रहे हैं और इसका असर भी हुआ है। राजस्थान में 400 करोड़ रुपए स्कूलों के नए निर्माण बनाने के लिए आवंटन किए हैं। सोचिए। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है, ये देखिए, कल झांसी मिर्जापुर हाईवे पे कुछ छात्रों ने रोड ब्लॉक कर दिया। ये सारे ज़ैन अल्फा है। किस तरीके से दरोगा साहब उनको लात मारने का काम कर रहे हैं। सोचिए। कह रहे हैं कि रोड जाम करने का क्या नतीजा होता है बताऊं? मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि ये अब पहले वाला भारत नहीं है। ज़ेन का आंदोलन जब से हुआ है तब से पूरी भाजपा आरएसएस हिली हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम इनसे कैसे फाइट करें, इनसे कैसे हैंडल करें। ये तो हिंदू मुसलमान भी नहीं जानते। ये इन्होंने ना राम मंदिर आंदोलन देखा है, इन्होंने हिंदू मुसलमान देखा ही नहीं है। ये ज़ेन है, ये अलग तरीके से सोचता है। सोचिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है। ये घर पे बैठे बैठे अमेरिका, न्यूयॉर्क, नॉर्वे वहां के स्कूल देखते हैं तो तब इनको लगता है कि हमारे स्कूलों की स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है आवाज तो उठेगी। अब उसी को लेकर सोचिए, एसपी साहब का बयान आया है, वो जरा सुन लीजिए। आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को जनपद महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाईवे को जाम कर दिया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं और तथा आम जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा था। उस सूचना पर तत्काल ही पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पे पहुंच करके छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी की गई तथा उनसे सद्भावपूर्वक बातचीत करके आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस दौरान छात्रों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग को भी अवगत कराया गया है, जिसपे तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। तो ये यूपी पुलिस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और 20 जुलाई से पहले तक यही किया जा रहा था। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी ने डिमांड की है कि ये जो दरोगा साहब हैं जो लात मार रहे हैं बच्चों को, इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्योंकि किस तरीके से ये लात मारने का काम कर रहे हैं, सोचिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहब जो हैं अब वो भी शिक्षा पर बात कर रहे हैं, वो अपनी कामयाबियां गिना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों में यूट्यूब की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो ये स्थिति है। राजस्थान में तो कहा गया कि जो बच्चे हैं उनकी निजता हनन हो रही है, तो जब बच्चों की क्लासें खत्म हो जाए तब आप उनको ऑडिट करने दीजिए। लेकिन मकसद है असल में जो ये स्कूलों की हालत है इनको दबाए रखना। सोचिए, पिछले 12 सालों में 94,000 स्कूल बंद हुए हैं और जानबूझकर ये सब किया जा रहा है ताकि भारत के बच्चे पढ़ ना पाए। संजय सिंह कहते हैं संसद में, जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। सोचिए, ये नारा संसद में लगाया था संजय सिंह ने और इसके पीछे की साजिश समझिए।
बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके बच्चे पढ़े, क्योंकि 90% आबादी इन्हीं की है। और अगर ये पढ़ लिख के कामयाब हो गए तो फिर इन लोगों के झंडे कौन उठाएगा, इन लोगों के लिए दंगाई कौन बनेगा, सोचिए। इसीलिए जानबूझकर इनको अनपढ़ रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये बदलता हुआ दिख रहा है। भारत में क्रांति आ चुकी है एजुकेशन को लेकर, जिसमें तमाम अब तो छोटे छोटे बच्चे ज़ेन अल्फा भी सड़कों पर उतरे हैं। तो मैं एक एक करके आपको खबर बता देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं कि आज पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से छात्र आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। काविश अजीज लिखती हैं, हटो यहां से। यूपी के महोबा में स्कूली बच्चों ने प्रोटेस्ट करते हुए हाईवे जाम कर दिया। दरअसल स्कूल जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब थी। स्टूडेंट ने कई बार शिकायत किया, जब सुनवाई नहीं हुई तो बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस की भाषा सुनिए और बच्चों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करते हुए बच्चों को हाईवे से उठा रही है। तो ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी लिखा। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के रेपुरा गांव के पास कीचड़ और जलभराव से बदहाल सड़क को लेकर बरसाते पानी के बीच हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ज़ेन अल्फा के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी का मामला बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। रेपुरा, मझलवाड़ा, बनियातला, महानपुरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गड्ढों और जलभराव में तब्दील है। आए दिन ई रिक्शा और ऑटो पलटने से स्कूली बच्चे चोटिल हो रहे हैं। मजबूर होकर बच्चे अपनी जायज मांग लेकर हाईवे पर उतरे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने के बजाय उन्हें हड़काया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। बच्चे सड़क मांग रहे हैं, बदसलूकी नहीं। बच्चों की आवाज बुलंद रहने दो। सोचिए, मतलब आप अगर आवाज उठाएंगे, आप कहेंगे कि भैया आप हमारी मांगे पूरी करो, हमें सुविधाएं दो, तो आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और ये देखिए फरमान, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सरकार का तर्क है कि इससे पढ़ाई और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती है। तो सोचिए, जब स्कूलों की छुट्टी हो जाए तब जाने दीजिए, कम से कम पता तो चले। सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन। तो ये सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज हमने पूरे स्कूलों की काया पलट दी है। और ये देखिए, महोबा पुलिस के एसपी साहब का बयान सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। आज दिनांक 19/18/2026 को जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाईवे जाम कर दिया गया, जिससे आपातकालीन सेवाएं, आम जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा था। आशुतोष मिश्रा लिखते हैं, महोदय, जो सद्भाव आपके पुलिस वालों ने बच्चों के साथ दिखाया है, बच्चों के माता पिता वही सद्भाव पुलिस के वापस लौटा सकते हैं, वो स्वीकार्य होगा। पुलिस वालों को समय के साथ बदलाव की ट्रेनिंग दीजिए, लाठी का जमाना गया अब। सोचिए, कह रहे हैं कि सद्भाव के साथ उनको हटाया गया, जबकि तस्वीरें वायरल है लात मारने की। अयोध्या, ज़ेन अल्फा से डरी योगी सरकार। अयोध्या में बिना परमिशन सरकारी स्कूल का फोटो वीडियो बनाने पर रोक लगाई है। अयोध्या में भी फरमान जारी कर दिया गया। और सोचिए, यूपी के हमीरपुर में ज़ेन अल्फा कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इनके गांव में सड़क नहीं है, जिससे स्कूल जाने में दिक्कत होती है। प्रशासन ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ज़ेन अल्फा चकमा देकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और डीएम से मिलने की मांग करने लगे। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद उन्हें आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया गया है। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ये ज़ेन अल्फा चाहते हैं कार्रवाई हो, इन्हें सुविधा मिले। देखिए, और दीपक सिंह लिखते हैं, कौन कह रहा था कि देश की जनता रूलर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं करती। देश का बच्चा बच्चा प्रेस को फेस कर रहा है, एक आदमी कब तक भागेगा प्रेस से। सोचिए, ये लड़की कितने सारे इसके पास माइक लगे हुए हैं और सबका जवाब दे रही है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी सीजेपी पर बोल पड़े हैं। सीजेपी अब देश भर में स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है और स्कूलों की बदहाली की वीडियो बना रही है। एक बात तो है, सीजेपी ने सरकार को जवाबदेही तय करने पर मजबूर तो कर दिया है। नौबत ये आ गई है कि सीएम को भी बड़ी बड़ी फेंकने और सफाई देने की आवश्यकता पड़ गई है। ये योगी जी का भाषण सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें वो अपने काम गिना रहे हैं। और देखिए, जाते जाते अभिजीत दीपके कह रहे हैं, पीएम केयर फंड के 8.5 करोड़ रुपए से देश में 1000 से ज्यादा टॉप स्कूल बनाए जा सकते हैं। तो वो जो पीएम केयर फंड का जो पैसा है 8.5 करोड़, वो स्कूलों पर खर्च किया जाए। सोचिए, एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उस रिजर्व पैसे से सालाना लगभग 1200 करोड़ रुपए का ब्याज आता है। तो वो ब्याज कौन खा रहा है और ये पैसा क्यों रिजर्व रखा गया है? पीएम केयर फंड का जो बनाया था वो इसीलिए बनाया था ताकि जनता को ऐसे मौकों पर उसमें उसका लाभ दिया जा सके। लेकिन सोचिए, असम में फ्लड आया, वहां उससे मदद नहीं की गई। उससे पहले पंजाब में फ्लड आया,
वहां भी उससे मदद नहीं की गई। अब स्कूलों को लेकर लोग कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा स्कूलों पर खर्च किया जाना चाहिए। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।